ओम शांति। आज 21/3/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। श्रीमत पे चल के सबका कल्याण करना है और सबको सुख का रास्ता बताना है। प्रश्न पूछा बाबा ने, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर में कहा, देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं। बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तो बाबा की बातें उनको ध्यान नहीं रहती हैं, वे सर्विस भी नहीं कर सकते हैं, उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, शीरखंड हो सर्विस के, अच्छे अच्छे प्लान बनाओ ना, मीठे बनते हुए मीठे होकर सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। कि मुरली तो सुन रही लेकिन धारण नहीं किया, तो बाबा ने कहा इसमें बेपरवाह नहीं बनो। गीत बाबा ने दिया, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो बाबा ने कहा कि हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं, जो भी ये बाबा ने कुछ 6 चित्र बताए। बाबा ने कहा ये मुख्य चित्र हैं, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण और श्री कृष्ण का चित्र। तो बाबा ने कहा इसमें पूरी प्रदर्शनी का सार आ जाता है। तो बाबा ने कहा इसके चित्र बनाने चाहिए। तो बाबा ने कहा इससे रूहानी सर्विस बढ़ेगी और भारतवासी मनुष्यों का कल्याण होगा। बाबा ने कहा रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है वह इन बातों को समझ सकते हैं। बाबा ने कहा जैसे हमारा कल्याण हुआ है तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें, बच्चों को औरों का भी कल्याण करना है जैसे उनका कल्याण हुआ है। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, तो बाबा ने कहा ऐसे आपको भी चिंतन चलना चाहिए कि हम आत्माओं का कैसे कल्याण करें। तो युक्तियां तो बाबा बताते रहते हैं। जैसे बाबा ने कहा 6x9 साइज की शीट पर एक चित्र बनाने, ये चित्र बनाने चाहिए, जो ऊपर 6 चित्र बनाए हैं वो बनाने चाहिए। और दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं जहां गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है ना, पोर्ट्रेट तरफ बहुत आते हैं, पोर्ट्रेट तरफ बहुत आते हैं, वहाँ ये चित्र रखने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते हैं, ऐसे टीन पर बहुत चित्र बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। देखो अगर बॉडी कॉन्शियस में हम सर्विस करेंगे तो एक तो हमारे डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हमारे संस्कार टकराव के चांसेस ज़्यादा हैं और हमें किसी बात पे बुरा भी लग सकता है अगर हमारी बात न मानी जाए, है ना। और हमारी सर्विस का इतना असर भी नहीं पड़ेगा जब हम बॉडी कॉन्शियस में सर्विस करेंगे। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बन के सर्विस करो। बाप राय देते हैं ये चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। ये 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाएं। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाएं तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे। लेकिन बाबा ने कहा बच्चों में देह अभिमान होने के कारण बहुत भूले करते हैं, बहुत ही गलतियां होती हैं बॉडी कॉन्शियस में। ऐसे कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ ना, कि मैं पूरा देही अभिमानी बन गया हूँ, ऐसा कोई ना समझे। गलतियां तो बहुत होती हैं, सच नहीं बतलाते हैं। बाबा ने फिर बोला कि गलतियां करते हैं लेकिन सच नहीं बतलाते हैं। तो समझाया जाता है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो। देखो बाबे कितना 3-4 दिन से बोल रहा है, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें देह अभिमान है, कोई आपसे चिढ़ जाए कि इनमें तो बहुत देह अभिमान है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है देखिए, तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो। और दूसरा तो देह अभिमान है ही है, देह अभिमानी है ही है, वो आपके अंदर कोई ऐसी बात करेगा जिससे आपका भी देह अभिमान जागेगा। लेकिन बाबा ने कहा कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं करना, इसलिए सदा देही अभिमानी रहो। तो देही अभिमानी मेरी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, मेरे सबसे बड़ा हथियार है जिससे मैं हर युद्ध के मैदान में जीत सकती हूँ।
तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है ना, कहीं कहीं जगह तो बाबा ने कहा 10-20 साल ही युद्ध चलती है, लेकिन तुम तो सदा ही युद्ध के मैदान में हो। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है, अंत तक चलेगी माया, अंत तक आएगी। तो ये मत समझो कि माया से हम देहाभिमानी बन गए तो माया हमें तंग नहीं करेगी, माया तो अंत तक आएगी, परंतु है गुप्त, तो पता नहीं चलता ये माया है या मैं खुद ही हूँ, जिसको कोई जान नहीं सकते। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वह जिस्मानी दिखाई है, परंतु है ये रूहानी, रूहानी है लेकिन उसको विजुअल में दिखाया है ना। रूहानी युद्ध है पांडवों की, है ना, कौरवों से युद्ध नहीं है, किस अपने मन से ही युद्ध है। अपने मन में दो तरह के संस्कार हैं, आसुरी भी हैं और देवी संस्कार भी हैं, ईश्वरीय संस्कार भी हैं, तो उन दोनों में क्लैश होता है, तो वही युद्ध दिखाया है, वही युद्ध जो है महाभारत की लड़ाई है। तो बाबा ने कहा परंतु है ये रूहानी, रूहानी युद्ध है पांडवों की, वह जिस्मानी युद्ध है जो परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की ही प्रीत बुद्धि है, तुमने और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ी है। बहुत बार देह विमान आने कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। क्या भूल जाते हैं कि मैंने बाप के संग अपनी संग जोड़ी है तो मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा देहाभिमान आ जाता है और अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, जब रिजल्ट आउट हो गया तो बच्चा क्या कर सकता है, अब तो जो रिजल्ट मिला उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो बाबा ने कहा ये कल्प कल्प की बाजी है, इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। तो बाप कहते हैं आगे तुम 100% घाटे में थे, जब देहाभिमान में थे, जब माया के वश में थे, तो बाबा ने कहा तुम 100% घाटे में थे, अब बाप 100% फायदे में ले आते हैं। तो श्रीमत पर चलना है ना, श्रीमत से ही 100% फायदा होगा। अगर अभी भी हम बाबा के बन के भी श्रीमत को फॉलो नहीं करते तो भी घाटा ही घाटा है हमारा, है ना। हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है ही स्वर्ग में, नरक में है दुख, क्यों, ये है विनाश, ये है विशियस दुनिया, ये वाइसलेस भी, वह वाइसलेस थी। सतयुग जो था वाइसलेस था, जहाँ पे कोई भी वाइस नहीं था, कोई भी 5 विकार नहीं थे, और ये है विशियस दुनिया। अविशेष दुनिया बनी है, फिर बाप वाइसलेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, तो मुख्य ये चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए। तो बाबा का आज मेन फोकस सेवा पर है। तो पहला नंबर दिल्ली मुख्य, दिल्ली का जो मुख्य है वहाँ लगना चाहिए। सेकंड बॉम्बे और कलकत्ता, कोई को ऑर्डर देने से शीट पर बना सकते हैं, बड़े बड़े पोस्टर बाबा ने का बनाया है और यहाँ पे लगाएं, क्योंकि ये सब मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, यहाँ पे लगाएं बाबा ने बोला। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत आते हैं, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे आप ये लगाएं। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाएं, है ना। सर्विस तो करते हैं, अपने अच्छे कर्तव्य भी करें। ये चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हों जो कोई दूर से भी पढ़ सके। गोला का भी बड़ा बन सकता है, सेफ्टी से रखना पड़े जो कोई खराब ना करे, क्योंकि बाबा ने कहा यज्ञ में आसुरों के विघ्न भी पड़ते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, अब परमात्म अभिमानी हो और तुम देह अभिमान बन पड़े हो। यहाँ तो फिर तुम देह अभिमान में आ गए हो, तो अब तुम्हें देही अभिमानी बनना है। मन मनाभव का भी अर्थ समझना है, और रूहानी यात्रा पे बाबा ने कहा रहना है। बाबा ने कहा सब भक्ति मार्ग में गुड़ियों की पूजा करते हैं, है ना, उनको सजाते हैं, संवारते हैं, घर में लाते हैं, फिर उसके बाद उनको डुबो देते हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी पहले यही करते थे। तो बाबा ने कहा प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाएं, कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहें, प्रदर्शनी समझाती रहें। बंधन मुक्त तो बहुत है ना, कन्याएं बंधन मुक्त हैं, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त हैं, तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए, आके प्रदर्शनी समझानी चाहिए। ये है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान भी नहीं आ सकते, बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, है ना। वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते हैं, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को, तो दोनों ही गुप्त हैं।
तो आत्मा ज्ञान लेती है क्योंकि वे आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। वो ये नहीं समझते कि आत्मा ही ज्ञान लेती है, वो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, लेकिन वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है, वही पुनर्जन्म लेती है कर्मों के अनुसार। तो बाप ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। बाबा ने कहा सब सेंटर्स में नंबरवार देही अभिमानी है बच्चे, नंबरवार देही अभिमानी है जो अच्छी रीति समझते हैं और समझाते हैं। देही अभिमानी न कुछ समझते न समझा सकते, क्योंकि ये सारा ज्ञान देही का ज्ञान है, सारा ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। तो अगर आप देह अभिमान बन के ही इसको सुनते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, तो ये कुछ नहीं होगा इसमें। इसलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान में न कुछ समझते न समझा सकते हैं। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, ये भी देह अभिमान है। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, तो ये भी क्या है, चाहिए ये कोई ईगो वाला थॉट नहीं है, लेकिन ये भी अपने को कम समझना भी बाबा ने कहा देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो, मैं कुछ समझती नहीं हूँ, नहीं, तुम तो आत्मा हो। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, दिमाग ही खुल जाना चाहिए, तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं है। तो बाप तदबीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं ना। बाबा तो युक्तियां बताते हैं, बाबा तो अपॉर्चुनिटीज देते हैं, लेकिन जिसकी किस्मत में ही नहीं है, जिसकी तकदीर में ही नहीं है, वो मेहनत नहीं करेगा, पुरुषार्थ भी नहीं करेगा। है बहुत सहज, अल्फ और बे समझाना है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेस थे, प्रजा भी ऐसे ही थी, इस समय पतित बन पड़े हैं, कितना समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी भी करनी चाहिए, खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना चाहिए। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे, बाकी सोए नहीं रहना है, जगाते रहना है लोगों को, सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं, है ना। कमेटी बनाए, शीरखंड हो, प्लान बनाना चाहिए, है ना। खुद प्लान बनाना चाहिए कि मैं कैसे लोगों को जगाऊं, मैं कैसे लोगों को समझाऊं, है ना, उसको उनको कैसे कैसे लाऊं इधर ज्ञान में। तो बाबा ने कहा खुद प्लान बनाना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी, तो मुरली भी पढ़नी बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत बेपरवाह हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी, ऐसे बहुत बेपरवाह हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद पर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो धारणा के लिए बाबा ने कुछ सार बताया। देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में शीरखंड होकर सर्विस करनी है, यानी प्यार से सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी बनना है। प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। फिर वरदान दिया बाबा ने, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। तो जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, वह कभी किसी भी दृश्य को देखकर घबराते व हिलते नहीं हैं। सदा बेहद का वैराग्य यानी डिटैच, बिल्कुल बिल्कुल डिटैच ऑब्जर्वर जो बन के रहते हैं, वो किसी भी सीन को देख के घबराते व हिलते नहीं है, क्योंकि उनका सारा मोह नष्ट हो चुका है ना। उनको पता है कि ये सब जाने वाला है, वो साक्षी हो चुके हैं। तो बाबा ने कहा वो सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, है ना। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है, तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी हिलते हो, आपके थॉट्स चलते हैं और आपको थोड़ा सा भी मोह आता है, तो बाबा ने कहा आप अंगद समान अचल अडोल नहीं हो। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। मतलब जैसे आप बेहद के वैरागी हो गए, आपको ज्यादा किसी चीज में आकर्षण नहीं है, तो आप गंभीर हो गए ना। लेकिन आपको हंसना भी है, हंसना खेलना भी है, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही सीरियस मोड में बैठ जाओ। रमणीक भी रहना है, लोगों को हंसाना भी है, लोगों के साथ हंसना भी है। स्लोगन दिया बाबा ने, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है ना। एक तो बेहद अंदर से बेहद का वैराग्य हो, यदि अंदर से मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी भी चीज की आकर्षण नहीं है, किसी चीज का लगाव प्रभाव नहीं है, लेकिन वैसे मैं और मुझको एक
शुद्ध अभिमान भी है कि मैं राज्य अधिकारी हूँ। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं आज, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहराना। जब आत्मा ही अमर है तो उसका जो बाप होगा वो भी तो अमर होगा ना। तो ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना, गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उसके वंशज ठहरे अर्थात बच्चे ठहरे, वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसीलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ, है ना। परमात्मा है ना, इमॉर्टल है, जागती ज्योत है, दीवा है और कभी बुझता नहीं है, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक भी वही जगाता है, तो जो बुझ जाता है। इन सब को उन सब को जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना जरूर है कि मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क है ना, लाइट में फर्क है अवश्य, क्योंकि परमात्मा आत्मा जो है परमात्मा का बच्चा है, तो ऑब्वियसली परमात्मा का ज्यादा होगा, आत्मा का कम होगा। जैसे बल्ब होता है ना, कोई ज्यादा पावर वाला कोई कम पावर वाला, वैसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाली कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज्यादा नहीं होती, तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं, है ना, परमात्मा सर्वशक्तिमान अर्थात सर्व आत्माओं से सबसे ज्यादा शक्ति उसमें है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिमान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सदगति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए, फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो, है ना। तो इससे साबित है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता अर्थात बीच में नहीं आता, वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सदगति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं, तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। अब बाबा ने अव्यक्त इशारा बताया कि व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। अगर आपको संशय का मार्जिन आ भी रहा है, आपका व्यर्थ संकल्प चल भी रहा है, माया आपको डिस्टर्ब कर भी रही है, तो भी आप समर्थ संकल्प चलाओ कि मेरा बाप सदा रक्षक है, कल्याणकारी है। इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से हर बात सहज भी होगी और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो ये थे आज के मुख्य बिंदु। ओम शांति।